हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज लगभग 10:30 बजे से। और आज ना सुबह सुबह ही मौसम ख़राब हो गया है। पिछले कल तो अच्छी सी धूप लगी हुई थी, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। और आज पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। सामने वाली पहाड़ी में तो कोहरा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत तेज़ी तेज़ी से नीचे की तरफ भी फैल रहा है। ये देखो कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। और यही नीचे पे दिख रहा है हल्का हल्का धुआं। ये देखो, जहाँ पे एक दो घर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे भी लगा हुआ है धुआं। तो ये जो धुआं लगा हुआ है, जो आजकल खेतों में वो घास वगैरह होती है, खरपतवार होती है, तो वो निकाल रहे हैं आजकल लोग। और फिर जब ये हल्के हल्के सूख जाता है तो उसके बाद इसको जला देते हैं। तो ये धुआं उसी चीज़ का निकल रहा है वहाँ पे। और सासू जी भी चले गए थे आज सुबह सुबह गांव वाले खेत में, जो खेतों में आजकल घास वगैरह हो रखी है उसको निकालने के लिए। क्योंकि आजकल बरसात के टाइम में जो घास होती है वो बहुत जल्दी उगती है, तो उसे निकालना होता है। और उसके बाद जब वो घास पूरी निकाल देंगे उसके बाद हम वहाँ पे बीन्स वगैरह बोएंगे। तो सासू जी तो चले गए थे उसी को निकालने। और मुझे ना आजकल घर ही में रुकना पड़ता है। बहुत टाइम से मैं खेत में कहीं गई नहीं इधर उधर, क्योंकि आजकल जैसे कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि आजकल एक सिंगल बंदर आ रखा है। और हमने जो हमारा घर के आगे वाला खेत है वहाँ पे हमने मक्की बो रखी है। तो उसने बहुत सारी मक्की खा भी ली थी। वैसे तो पिछले कल भी नहीं आया था, 1-2 दिनों से तो नहीं आया, लेकिन हमने सोचा अगर हम गांव चले जाएंगे तो क्या पता वो खेत में आ जाए, तो मैं इसीलिए नहीं गई। तो मैं आज भी घर ही में रुक रखी हूँ। और अगर देखते हैं, अगर आज नहीं दिखेगा बंदर मतलब दिन तक, तो उसके बाद शायद मैं भी जाऊंगी आज गांव वाले खेत में, क्योंकि वहाँ पे हमने आज जो भी खरपतवार है वो निकालनी है। उसके बाद शायद हम वहाँ पे बीन्स वगैरह बोएंगे। वैसे तो आज मौसम भी ख़राब हो रखा है, क्या पता दिन तक बारिश आ जाए। लेकिन अगर बारिश नहीं आएगी और बंदर भी नहीं आएगा तो शायद मैं भी जाऊंगी आज गांव वाले खेत में। तो देखते हैं जैसा भी होगा। मक्की भी ना थोड़ी सी बची हुई है यहाँ बीच बीच में। कुछ तो बंदर ने खा ली थी और कुछ हम निकाल के भी लाते हैं शाम से हमको सासू जी। तो अब थोड़ी बच रखी है यहाँ बीच बीच में, और अभी ये अच्छे से पक भी नहीं रखी, अभी ये पूरी कच्ची कच्ची है। तो फिलहाल अभी मुझे बंदर तो कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं सोच रही हूँ तब तक कुछ और काम कर लेती हूँ और बीच बीच में देखने भी आती रहूँगी यहाँ पे। तो मुझे काम है जो यहाँ पे ये नोटों की माला है, तो इसमें स्टेपलर लगा रखे हैं और मुझे ना इससे ना ये हटाने हैं, क्योंकि ये ना इसमें ना जंक लग रहे हैं और ये जो नोट है ये ख़राब हो रहे हैं। तो परसों मैं सफाई कर रही थी और तब मेरी नज़र पड़ी इस पे। तो मैंने सोचा ये नोट निकाल दूंगी क्योंकि ये ख़राब हो रहे हैं। और ये माला है हमारे शादी के टाइम की, और आधी तो मैंने ये परसों निकाल दी थी। मतलब ये पूरी जॉइंट थी, कुछ ऐसे करके थी ये जॉइंट, ये ऐसे में थी जॉइंट। तो मैंने परसों आधी तो ये खोल दी थी। और ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें कितने नोट होंगे लगभग। तो अब निकालते हैं इसको। ये मैंने एक पिन ले ली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करूँ। तो इन दोनों को पहले साइड रख लेती हूँ। सबसे पहले निकालती हूँ इससे। तो ये देखो किस तरह से स्टेपलर लगा रखे इसमें, मतलब कम से कम एक नोट में होंगे 6-7 पिन लगा रखे। बहुत ही टफ हो रहा है इसे निकालना। तो अभी मैंने बड़ी मुश्किल से एक नोट निकाला है, और ये देखो इसमें कितने सारे छेद हो रखे हैं। और जंग देखो, जंग भी लगा हुआ है इसमें, ये देखो। तो अभी मैंने एक साइड का निकाल दिया है, और इन्हें निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है क्योंकि इनमें बहुत सारी पिन लगा रखी है। ये देखो अभी एक से इतनी ज़्यादा पिन निकली है। तो अब ये वाला काम करूँगी थोड़ी देर बाद। और अभी लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ पहले लंच बना लेती हूँ। और अभी ना बारिश भी लगी हुई है हल्की हल्की सी। तो अभी मैंने लंच भी बना लिया है, और लंच में बनाया है मैंने आज कढ़ी, और साथ में चावल भी रख दिए हैं बनाने के लिए। तो मैंने कढ़ी बना रखी है दही की, और बहुत सारे लोग मट्ठा की भी बनाते हैं वैसे,
तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग किस चीज़ की कढ़ी बनाते हो, मट्ठा की या दही की। तो अभी मैंने लंच तो रख दिया है बनाने के लिए और अब फिर से लग जाते हैं उसी वाले काम में जो पहले से कर रही थी। और अभी ना मौसम भी हल्का हल्का खुलने लग गया है, हल्की हल्की धूप आने लग गई है। यहाँ पे तो धूप आ रखी है लेकिन सामने से तो अभी भी कोहरा लगा हुआ है। तो अभी मैंने इन दोनों से निकाल लिए हैं और अभी इन्हें रख देते हैं साइड। और अब रहते हैं ये दो निकालने के लिए। तो इन्हें तो मेरा बिल्कुल निकालने का मन नहीं कर रहा है। ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है, जैसे फ्लावर होता है। और कितनी मेहनत लगी होगी इन्हें बनाने में, और सच में निकालने में भी बहुत मेहनत लग रही है इन्हें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पिन लगा रखी है। ऐसे था ये बीच में, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो फाइनली मैंने इससे भी निकाल लिया है। और ये वाला मैंने बाहर पे बैठ के निकाला, क्योंकि अंदर से बार बार बाहर आना पड़ा था बंदर वगैरह देखने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये बाहर पे बैठ के निकाला। और इसमें ना इतनी सारी पिन्स थी ना, इतने चुभ रहे थे ना हाथ में। तो चलो ये काम भी हो गया है। और अब ये बच रखा है लास्ट में, तो ये तो नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा निकालने का मन भी नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे रहने देती हूँ। इतने पैसे हुए इससे निकाल के, तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने होंगे ये लगभग। तो अभी मेरा ये वाला काम भी हो गया है फाइनल। और अब सासू जी भी आने वाले होंगे खेत से, तो उसके बाद लंच वगैरह करेंगे। और अगर मौसम साफ़ रहेगा तो उसके बाद शायद गांव वाले खेत में जाएंगे, और अगर बारिश होगी तब तो मुश्किल है जाना, तो वो तो बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। और अभी मौसम देखो कैसे हुआ है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है और साथ में बादल भी लगे हुए हैं। तो अभी का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। पोतेला फूल छोड़ीक चखुला अपना घोर छोड़ीक रंग मत हुए कई अंगना तेरे। अभी शाम की 5 भी बज गई है और अभी अब मेरी तैयारी हो रही है घर के आगे वाले खेत में जाने की। वहाँ पे सासू जी तो जा रखे हैं पहले से, और पहले से तो हमने सोचा था गांव वाले खेत में जाएंगे बीन्स बोने, लेकिन उसके बाद मौसम ख़राब हो गया था। फिर हमने सोचा कल ही जाएंगे। आज यहाँ पे थोड़ी बहुत घास उग रखी है तो उसी को निकाल रहे हैं अभी। और यहाँ पे हो रखी है इतनी सारी घास। कुछ टाइम पहले तो हमने यहाँ से निकाला भी था, लेकिन अभी फिर से हो गई है। आजकल बरसात में बहुत जल्दी जल्दी घास उग आती है, तो इसीलिए हम इसी को निकालने आ रखे हैं यहाँ पे। ये भी ला रखा है साथ में, तो यहाँ पे मच्छर हो रखे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ला रखा है। और जब इसका धुआं लगता है तब मच्छर काटते नहीं है ज़्यादा, इसलिए इसको रख देते हैं यहाँ पे। चखुला अपना घोर छोड़ी। तो अभी हमने इतनी घास निकाल दी है ये बीच बीच में, और अभी निकालने के लिए रह रखी है, आगे भी रह रखी है और कुछ यहाँ पे भी रह रखी है। तो इसको कल निकालेंगे या परसों, देखते हैं जब भी निकालेंगे। और अभी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे मक्की। तो ये रखी हुई है सासू जी ने यहाँ पे काट के मक्की, तो ये अभी पक भी नहीं रखी है। देखो अभी इतनी छोटी छोटी है, अभी ये पूरी कच्ची है, लेकिन इनको बंदर खा रहे हैं और चिड़िया ने भी खा रखा है। ये देखो चिड़िया ने कैसे खा रखा है, तो इसीलिए हम इन्हें निकाल रहे हैं। वैसे तो हमने अभी नहीं निकालना था, अगर बंदर और चिड़िया नहीं खाती तो आजकल तो मैं घर ही में थी, लेकिन अब फिर कभी कभी गांव भी जाना पड़ेगा, तो फिर जो मक्की बच भी रखी है वो पूरे बंदर खा लेंगे, तो इसीलिए हम आज निकाल रहे हैं। रंग मत हुए कई अंगना तेरी धुन सुनीक सुरीली धुन सुनीक। तो अभी हमने इतनी मक्की निकाल दी है और ये देखो ये कितनी छोटी छोटी है। और इस बार ना हमने मक्की लेट में भी बोई थी, पिछली बारी हमने थोड़ा जल्दी बो दी थी और लेट में निकाली थी, तो इसलिए बहुत अच्छी मक्की हो रखी थी। और इस बारी ना हमने लेट में बोई और जल्दी निकाल रहे हैं बंदर की वजह से। पिछली बारी बंदर नहीं आया था, इस बारी आया, तो इसीलिए हम जल्दी निकाल रहे हैं। और अभी हो भी नहीं रखी है अच्छे से। और यहाँ बीच बीच से तो निकाल दी है सासू जी ने। अब रहती है यहाँ नीचे की साइड और थोड़ी रहती है ऊपर की साइड, तो ये तो शायद रहने देंगे कुछ दिन तक, उसके बाद निकालेंगे। और ये वाली है ना जो नीचे नीचे वाली है, तो बिल्कुल कच्ची है। जो आगे वाली थी वो हमने कुछ दिन पहले बो दी थी, लेकिन जो ये नीचे नीचे वाली है और जो इधर की साइड वाली है ये हमने थोड़ी लेट में बोई थी।
तो अभी इतनी हो गई है ये मक्की और अब जा रहे हैं हम घर। और जो ये पकी पकी हुई मक्की है ये रखी हुई है हमने बीज के लिए। अभी हम मक्की लेके भी आ गए हैं घर और अभी ना सनसेट हो रहा है तो आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है सनसेट का व्यू। बस थोड़ी बच रखा है सनसेट होने के लिए और सामने से ना बादल भी लगे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा कम ही कम दिख रहा है। मन भर में गए मेरे सुध बुध के, मन भर में गए मेरे सुध बुध के। तो अभी सनसेट भी हो गया है और जैसे सनसेट होता है उसके बाद एकदम से सीधा अंधेरा होने लग जाता है। तो फिलहाल अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी और डिनर में बना रहे आज हम लेंगुड़ की सब्जी। तो ये लेंगुड़ ला रखे हैं ससुर जी ने। ससुर जी अभी गाय वगैरह को चराने गए थे जंगल तो वहीं से लेके आए ये लेंगुड़। तो आज बनाएंगे हम इन लेंगुड़ की सब्जी। और मुझे ना पहाड़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हमें सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता बल्कि हम जाते हैं अपने खेतों में और वहाँ पे मिलती है हमें ऑर्गेनिक और एकदम ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी। तो ये चीज़ मुझे पहाड़ों की बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि मार्केट में ये लेंगुड़ की सब्ज़ी कितने की होगी, मतलब कितना प्राइस होगा इसका। तो फ़िलहाल अभी करते हैं डिनर बनाने की तैयारी और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज़। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।